वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में मैं आपको बताऊंगा इंडिया का खुद का एआई कब लॉन्च होगा, बायजूस के मैनेजर कैसे जेल जा सकते हैं, साथ ही टाटा पावर, अडानी इंटरप्राइजेस, कोटक महिंद्रा, वर्लपूल और पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन। सबसे पहली न्यूज है टाटा पावर की। टाटा पावर डीडीएल ने अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच पावर थेफ्ट के 17 केसेस में कॉन्विकेशन हासिल की है। क्या हो रहा था कि ये लोग बिजली की चोरी कर रहे थे और टाटा पावर ने बहुत सारी जगह कोर्ट केसेस किए। फिलहाल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टाटा पावर डीडीएल क्या है, ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो टाटा पावर डीडीएल का नाम सुन करके। लेकिन पहले मैं ये सारी चीज आपको समझा देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ टाटा पावर डीडीएल क्या है। बेसिकली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 2007 से अब तक 78 लोगों को सेक्शन 135 के तहत दोषी पाया गया है और कोर्ट्स ने उन पर भारी फाइन्स लगाए हैं। रोहिणी की स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट में टाटा पावर डीडीएल ने ऑफेंडर्स के खिलाफ केस फाइल किए जो कॉन्विकेशंस तक पहुंच गए। कंपनी ने कहा कि ये कदम ऑनेस्ट कस्टमर्स के हित में उठाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ टाटा पावर डीडीएल क्या है। वैसे तो कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, शायद आपको पता भी हो। टाटा पावर डीडीएल का मतलब है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। ये टाटा पावर और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ज्वाइंट वेंचर है जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इसका काम बिजली की सप्लाई को मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेंटेन करना और बिजली की चोरी से रोकना है। अगली न्यूज है अडानी इंटरप्राइजेस की। अडानी इंटरप्राइजेस के Q3 प्रॉफिट में 97% गिरावट आई है, जो 1888.45 करोड़ रुपीज से गिरकर सिर्फ 57.83 करोड़ रुपीज रह गए। और ये गिरावट बहुत ज्यादा है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं और परेशान होना भी चाहिए अगर आप अडानी इंटरप्राइजेस में इन्वेस्टेड हो तो। और इस वजह से अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर्स 5.04% गिरकर 2202 रुपीज तक पहुंच गए। अगर मैं आपको कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बताऊं तो कंपनी का रेवेन्यू भी 8.78% गिरकर 22,848.42 करोड़ रुपीज हो गया। वहीं पे अगर मैं सेगमेंट वाइज आपको चीजें समझाने की कोशिश करूं तो कोल ट्रेडिंग सेगमेंट में 43.95% का गिरावट आया। साथ ही अडानी ग्रुप ने कहा कि उनके इंफ्रा बिजनेसेस जैसे अडानी न्यू इंडस्ट्रीज और अडानी एयरपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते रहेंगे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, इनका जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का कमर्शियल फ्लाइट जो था उसका टेस्ट भी सफलतापूर्वक हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हो सकता है आप ये सोच करके थोड़े से हैरान भी हो जाओ, पिछले 6 महीने से अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर्स 28% तक गिर चुके हैं। तो ये जो गिरावट है ये अचानक से 5% जो गिरा है और ये जो Q3 के प्रॉफिट 97% तक गिर गए हैं, आप समझ रहे हो बहुत सारे लोगों को ये चीज पहले से ही पता थी कि Q3 में प्रॉफिट कम आने वाला है। अब हो सकता है या तो ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो या फिर ये भी हो सकता है कि अडानी इंटरप्राइजेस का अगर आपने एनुअल रिपोर्ट अच्छे से पढ़ा हो तो आप शायद ये चीज समझ पा रहे हो कि इस बार शायद उनके प्रॉफिट्स कम आए, क्योंकि 97% तक का प्रॉफिट गिरना एक क्वार्टर में वो बहुत बड़ी बात होती है। और पिछले 6 महीने से शेयर नीचे गिरते जा रहे हैं। अब मैं वैसे इस पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे पास ना तो कोई प्रूफ है ना तो कुछ भी है, ये सिर्फ मेरा एजम्पशन है। वैसे आपको क्या लगता है, ये कोई चीज इनसाइडर ट्रेडिंग या ऐसा कुछ चल रहा है अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स के साथ? अगली न्यूज है एआई सेक्टर से। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इंडिया के पास अगले 10 महीने में खुद का एआई मॉडल होगा। और ये सारी बातें कब उन्होंने बोली? जब ये डीप सीक कितना वायरल हो रहा था तब उन्होंने बोला। आई होप कि जो उन्होंने बोला है वो वैसा करके भी दिखाएं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिशियन से काफी डर लगता है। खैर कोई बात नहीं। उन्होंने एक चीज और बोली, उन्होंने डीप सीक की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि सिर्फ $5.5 मिलियन में पावरफुल एआई मॉडल बनाया गया है और ये पूरी इंडस्ट्री में डिसरप्शन ला चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, किसने? अश्वनी वैष्णव की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग साथ चलते ना, भूल मत जाना। उन्होंने ये बोला है कि इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स हैं और उसको एड्रेस करने की जरूरत है। उनका कहना है कि इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार ने 18,693 जीपीयूज इंस्टॉल किए हैं और एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी अनाउंस किया है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अश्वनी वैष्णव ने बोला है कि डीप सीक को लोकल सर्वर पर होस्ट किया जाएगा, यानी कि जो इंडिया का लोकल सर्वर है उस पे होस्ट किया जाएगा। और मैं आपको डीप सीक के बारे में एक चीज और बताऊं, डीप सीक ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को ऐप स्टोर डाउनलोड में पीछे छोड़ दिया है। वैसे अगर इंडिया का कोई ऐसा एआई आ गया जो डीप सीक को भी पीछे छोड़ दे तो मजा आ जाएगा। लेकिन मैं बताऊं, अगर ये एआई गवर्नमेंट लाएगी तो ये तो पक्का है कि डीप सीक क्या, आप ओपन एआई के चैट जीपीटी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। उसका सीधा सा एग्जांपल है, अगर आप IRCTC देखो
तो वहां भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट का कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, मतलब मैक्सिमम वेबसाइट्स में प्रॉब्लम है, नो कोई सॉल्यूशन करता है, वेबसाइट स्लो है, कभी हैंग करती है। अभी मैं कुछ दिन पहले ईपीएफ और ये कुछ देख रहा था, जो प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉइज का आता है ना, क्योंकि मैं तो कहीं जॉब करता नहीं, मेरे चाचा हैं, मैं उनका कुछ कर रहा था, तो वेबसाइट ही डाउन चल रही थी। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये सारी चीजें। और आप पता चला आपने एआई मॉडल बनाया और वो एआई मॉडल ऐसे गिर गया, जैसे आपने कू बनाया था ट्विटर को रिप्लेस करने के लिए। बट आई होप सारी चीजें अच्छी हो। मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी प्राइवेट प्लेयर को एंट्री देनी चाहिए, गवर्नमेंट को हाथ मिलाना चाहिए, टीसीएस से, इन्फोसिस से या फिर विप्रो से। अगली न्यूज है वर्लपूल की। वर्लपूल कॉर्पोरेशन अपनी इंडिया यूनिट में अपना स्टेक 51% से घटाकर 2025 में सिर्फ 20% तक करने का प्लानिंग बना रहा है। कंपनी मार्केट सेल के जरिए $550 मिलियन से लेकर के $600 मिलियन कमाने की उम्मीद कर रही है और ये डील मिड 2025 तक कंप्लीट हो सकता है। पिछले साल वर्लपूल ने अपना 24% स्टेक $468 मिलियन में बेच दिया था ताकि वो अपना डेप्थ रिड्यूस कर सके। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, वर्लपूल के शेयर्स ऐसे नीचे गिरे ना, आप सोच भी नहीं सकते कितना परसेंट, 20% नीचे गिर गए। और एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, 2024 में कंपनी के शेयर्स 34.6% बढ़े थे, जो पिछले 3 साल की गिरावट के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है। लेकिन अब ये न्यूज आया और फिर 20% शेयर नीचे गिर गए। आप वर्लपूल में इन्वेस्टेड हो या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज जरूर पता है कि आपके घर में कभी न कभी वर्लपूल का प्रोडक्ट जरूर आया होगा। अगली न्यूज है कोटक महिंद्रा बैंक की, और शायद इससे इन्वेस्टर्स थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के सीनियर रिटेल बैंकिंग एग्जीक्यूटिव अंबुज चंद्रा ने रिजाइन कर दिया है, जिसके बाद बैंक के शेयर्स 1.4% गिरकर 1894 रुपीज तक पहुंच गए। बैंक ने उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया और जल्द ही नए लीडर की घोषणा करने की बात कही। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको पता है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले जुलाई में ही, यानी कि जुलाई 2024 की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई 2024 में ग्रुप प्रेसिडेंट विराट दीवान जी भी रिटायर हो चुके हैं। साथ ही साथ जनवरी में ही सीईओ और सीटीओ मिलिंद नागनूर ने भी पर्सनल रीजंस के वजह से रिजाइन दिया था। अब इतने सारे रिटायरमेंट्स और रिजाइग्नेशन जारी है, कहीं इसका हाल यस बैंक जैसा तो नहीं है? ये हो सकता है, क्योंकि आपको पता है मैनिपुलेशंस कैसे हुई थी, बैड लोन्स कैसे बढ़े थे, एनपीएस का क्या हुआ था। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टेड हो, क्योंकि जब सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इतनी तेजी से या तो रिटायर हो रहे हैं या फिर कोई रेजिग्नेशन दे रहा है, तो एक बार जरूर आपको सारी चीजें फिर से कंसीडर करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टेप होता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। फिर हालांकि अशोक वासवानी ने 1 जनवरी 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ का पद संभाला है। अगली न्यूज है पैनासोनिक की। मुझे पता है आपने पिछले कमेंट में बहुत सारे लोगों ने ये जरूर किया होगा कि नहीं मेरे घर पे वर्लपूल का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, मैंने कभी वर्लपूल नहीं यूज किया, लेकिन आपने पैनासोनिक जरूर यूज किया होगा। और अगर आपने पैनासोनिक का प्रोडक्ट नहीं यूज किया है तो फिर ये आप मुझसे लिख के ले लो, आपने एंकर इलेक्ट्रिकल्स का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर यूज किया है। और मैं आपको एक बहुत सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर जो दे देगा भाई उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट, आप समझ लो कि जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो जो भी हम गिफ्ट अनाउंस करेंगे या फिर जो भी गिव अवे हम देंगे उसमें से एक गिव अवे हम आपको भी देंगे। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस और एंकर इलेक्ट्रिक्स में क्या रिलेशन है? ऐसा क्या रिश्ता है जो पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया और एंकर इलेक्ट्रिकल्स के बीच में है? खैर मैं आपको न्यूज की तरफ लेकर के चलता हूं। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया ने मुंबई के अंधेरी ईस्ट में 6586.90 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल 160 करोड़ रुपीस में खरीदा है। ये डील रिवर रोज डेवलपर्स एलएलपी से हुई और इस पर 9.60 करोड़ रुपीस का स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस भी लगा। ये ट्रांजैक्शन 29 जनवरी 2025 को रजिस्टर हुआ। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अंधेरी ईस्ट एक बड़ा कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल हब है, जिसमें सीपजेड, एमआईडीसी और कई कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं। इस एरिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस भी पिछले साल 3% बढ़ी हैं। अगली न्यूज है बायजूस की। बायजूस के मैनेजर विनय रविंद्र और उनके साथी राजेंद्रन वेलापलत को जेल हो सकती है। और ये जेल क्यों हो सकती है ये भी मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां कर दी हैं। बेसिकली यूएस कोर्ट ने कॉन्टेम्प्ट का दोषी पाया है उनको, और अब उन्हें $25,000 पर डे का फाइनेंशियल पेनल्टी देना होगा। $25,000 बहुत होते हैं। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं जो $25,000 है, तो फिर ये अप्रोक्स बन जाता है 21,64,000 रुपए। ये अप्रोक्सीमेशन फिगर है, एग्जैक्ट नहीं है। तो आप सोचो 21 लाख का उनको डेली का फाइनेंशियल पेनल्टी देना पड़ रहा है। अब ये सारी चीजें हुई क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि इतना पेनल्टी देना पड़ा और ये लोग जेल क्यों जा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यूएस कोर्ट ने उनसे कुछ चीजों के सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें कोर्ट को बताई नहीं। दोनों के दोनों ने बायजूस के यूएस बिजनेसेस से सॉफ्टवेयर, कैश और एसेट्स हटाने के बारे में कोई भी जवाब
नहीं दिया। कोर्ट ने इसी चीज के ऊपर सवाल पूछा था और ये चीज कोई पहली बार नहीं हुई है। वेला पलत की कंपनी वाइजोट ने इंडिया में केस फाइल करके यूएस एसेट्स पर कब्जा करने की भी कोशिश की और ये एक तरह का इलीगल चीज है जो ये करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा मैंने आपको बताया पहले भी ये लोग ये सारी चीजें कर रहे थे, यानी कि रविंद्रन की बात कर रहा हूं मैं, इनके इनर सर्कल के लोग कोर्ट ऑर्डर्स कई बार तोड़ चुके हैं। तो बार बार अगर आप, सिंपल सी बात है, वो इंडिया नहीं है, वो यूएस है, वहां पे कोर्ट पेनल्टी लगाती है भारी भारी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप किसी भी चलते हुए इंसान को कार से उड़ा दो और फिर कोर्ट आपसे ऐसे लिखवा दे कि नहीं रोड पे गाड़ी स्लो चलाना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए और फिर अगले दिन वो आप बरी हो जाओ। तो वो है यूएस, वहां पे आप मिलियनर हो, बिलियनर हो, आपका बाप कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर गलती की और आप अगर पकड़े गए तो फिर भाई आपको तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा पहले भी हुआ है, गूगल के साथ हुआ है, फेसबुक के साथ हुआ है, जब प्राइवेसी कंसर्न्स थे। तो वहां के कोर्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इंडियन कोर्ट्स जैसे। वैसे तो इंडिया के कोर्ट्स भी अच्छे हैं, बट आपको पता है जब तक आप सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाते तब तक आपको जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जरूरी भी नहीं है, अगर आप शायद वहां तक पहुंच जाओ फिर भी प्रूफ लोग छुपा देते हैं और एविडेंस को मैनिपुलेट करना। अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर या कोई भी सरकारी ऑफिसर है तो उसको घूस दे करके चीजें हेर फेर करना, ये सारी चीजें चलती हैं। बट जो भी है, आप एक चीज बताओ मेरे को, लोग बायजूस के ऊपर ये कहते हैं कि बायजूस बहुत ज्यादा उल्टी सीधी सेलिंग करता है, लोगों के ऊपर प्रेशर बनाता है, ये करता है वो करता है। आपको उनकी मार्केटिंग कैसी लगती थी? लेकिन एक चीज आप मेरे को बताओ, एलआईसी क्या करती थी? मार्केटिंग तो हर कंपनी करती है, एलआईसी तो और ज्यादा डराती थी कि ये आपके जाने के बाद क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा। बाकी आप मेरे को कमेंट में बताओ आपको किसकी मार्केटिंग ज्यादा डराती थी, किसकी मार्केटिंग ज्यादा बेकार थी या फिर अच्छी थी। बाकी आज का बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। कल फिर से मिलते हैं हम लोग इसी चैनल पे और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।